Now again I am presenting my screen. Are you able to see? Yes, sir. Okay. Now again going back to our last slide. Oh, no. Oh. That is rule number 7. हमने इसमें क्या किया? रूल नंबर 7 में अंत में एफ ही होने पे भी हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे और वीएस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे खाली एस लगाएंगे। याद करना है, मैं यहाँ पे इसको बोलते हैं सेफ। सेफ मतलब क्या होता है बताइए कोई? ये खाना जो बनाते हैं सर। रसोईया, रसोईया बोलते हैं, बोलेंगे हम इसको। यस सर। कुक कह सकते हैं ना। तो सेफ में खाली एस लगाते हैं। ऐसे ही चीफ, चीफ मतलब मुखिया होता है, आप जानते हैं, तो चीफ में भी एस लगाते हैं। क्लिफ, क्लिफ मतलब क्या होता है? पहाड़ होता है, ये मतलब सीधा जो पहाड़ टीला होता है ना। हाँ हाँ, चोटी कह सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे क्लिप्स कहेंगे। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त विवरण, तो संक्षिप्त विवरण में हम ब्रीफ में खाली एस लगाते हैं। ऐसे ही जिराफ आप जानते हैं, एक जानवर है, तो जिराफ में खाली हम एस लगाते हैं। रूफ मतलब छत, छत में खाली एस लगाते हैं। और सेफ, सेफ मतलब अलमारी, इसमें खाली हम हाइड, इसमें खाली हम एस लगाते हैं। ऐसे ही गल्फ, गल्फ मतलब खाड़ी, तो इसमें खाली हम एस लगाते हैं। समझ रहे हैं आप? यस सर। तो आप सब सेफ मतलब अलमारी कर दीजिए। और किसी शब्द का उच्चारण या मतलब पूछना है आपको? कुछ पूछना है इस स्लाइड में? प्लीज कम। नो सर। किसी और को पूछना है? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। डन सर। Okay, okay. Now coming to our 8th number rule of forming plurals. ठीक है, 1 नंबर रूल आपको याद है, 2 नंबर आपको याद है, CH SH OX Z, यही ना? 3 नंबर क्या है? O का एक्सेप्शन है, हाँ, O का एक्सेप्शन। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर रूल, हाँ, y को IS। और 5 नंबर रूल इसका एक्सेप्शन है ना? एक एक्सेप्शन है। 6 नंबर रूल में एफ और एफ ही को हम चेंज करते हैं VS में। और 7 नंबर में इसका एक्सेप्शन है ना? एक्सेप्शन हो गया। 8 नंबर यहाँ पे 6-7 याद रहेगा, 4-5 याद रहेगा, और बाकी तो आपको याद ही रहेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड नाउन्स होते हैं कुछ। कंपाउंड नाउन्स मतलब वैसे नाउन्स जो 2 शब्दों से या एक से अधिक शब्दों से बनते हैं, उनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। 2 नहीं, 1 से अधिक शब्दों से बनते हैं, बोलते हैं हम उसको, उनको कंपाउंड नाउन्स। तो उनका क्या करते हैं, व्हेन फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स वी ऐड एस टू द मेन वर्ड। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा मैंने, मेन वर्ड। जो उसमें एक से अधिक वर्ड्स होंगे, तो जो उसमें जो मेन वर्ड होगा, जहां पे होगा, शुरू में, बीच में, अंत में, कहीं भी होगा, वहीं पे उसमें लगाएंगे एस। क्योंकि अभी तक हमने जितना रूल पढ़ा 8 से पहले, हमने देखा कि उसके अंत में लगाते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन वर्ड में ही लगाएंगे। देखिए एक क्लिक और आएगा, ये क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ लिखा। ब्रदर इन लॉ क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक है, कमांडर इन चीफ कंपाउंड नाउन हो गया। स्टेप डॉटर कंपाउंड नाउन हो गया। पासर बाई कंपाउंड नाउन हो गया, क्योंकि एक से अधिक शब्द से बना हुआ है। अब ब्रदर इन लॉ की बात अगर हम करते हैं, तो इसमें ब्रदर, इन और लॉ, इसमें सबसे मेन वर्ड कौन सा होगा? तो इसलिए यहाँ पे ब्रदर में एस लगा दिया है। ठीक, ऐसे कमांडर इन चीफ, तो इसमें मेन वर्ड कमांडर है, तो हम कमांडर में एस लगा कमांडर्स कर देंगे। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर में डॉटर मेन वर्ड है, तो डॉटर में हम एस लगा देंगे। पासर बाई, पासर बाई में पासर, पासर यहाँ पे मेन वर्ड है, तो यहाँ पे पासर्स बाई।
क्या होगा? पासर बाई का मतलब क्या होता है बताइए? बगल से गुजरने वाला शायद। पासर बाई का मतलब क्या ए हो सकता है क्या? पथिक? शायद। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा रूल नंबर 8 कि कंपाउंड नाउन्स में जो उसमें प्लूरल अगर जब बनाना होगा तो जो मेन वर्ड होता है उसमें हम कर देते हैं एस लगाते हैं। राही नहीं होता है, राही। राही, हाँ यस सर। पथिक राही, पथिक भी तो वही हो गया। हाँ हाँ तो सेम हो गया उसका, बनाया माची हो गया। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। अभी रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 है, आपको क्या कहा मैंने कि 7 से ही शुरू हो जाएगा कंप्लीशन का पॉइंट, वहां पे 3 और 5 भी कहा था मैंने को, वो सब भी है। अब 8 था ही, 9, 9 में क्या है कि सिंगुलर नाउन्स का हम प्लूरल बनाते हैं उसके अंदर के वोवेल को चेंज करके। ठीक है, सम सिंगुलर नाउन्स फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल। उस जो सिंगुलर नाउन के अंदर का जो वोवेल होता है उस अंदर के वोवेल को हम चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं और बदल कर बना देते हैं, बदल कर बना देते हैं हम उस सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन। देखिए, आप इसको कहीं और किसी और भाषा में पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन जिस जिस बुक को रेफर कर रहे हैं उसकी भाषा भी सही है। तो मैन में जो ए है इसको बदल दिया ई में और मैन का मेन हो गया। ठीक है, फूट में यहाँ अंदर में जो वोवेल्स हैं इनको बदलकर इसको फीट कर दिया। टूथ में इसके अंदर के वोवेल्स को बदलकर तीथ कर दिया। गूज में इसके अंदर के वोवेल को बदलकर गीज कर दिया। फिर बीमेन में इसके अंदर के वोवेल्स को बदला और नहीं, एक को नहीं, इसको नहीं, WMAN, तो इसके MAN, इसके अंदर के ए को बदला और इसको ई कर दिया। माउस में इसके बहुत सी चीजों को बदला, तो एक तो इसको आई कर दिया और एस को भी सी कर दिया, जिसे आपको ध्यान रखना पड़ा। क्यों कर दिया? सारे प्रश्नों का जवाब तो शायद मिलना आसान नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा विद्वान ही नहीं है कि सब कुछ बता पाएगा, हमें तो कुछ ध्यान रखने पड़ते हैं। तो माउस का माइस हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं रूल नंबर 9 जिसमें कहा जा रहा है कि सिंगुलर नाउन कुछ होते हैं जिनके बीच के वोवेल को हम बदल देते हैं और बन जाता है वो प्लूरल। और बदल कर कौन सा वोवेल आएगा इसका कोई रूल नहीं है, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैन का जो ए था ई क्यों हुआ, ओ क्यों नहीं हो गया, रूल ही नहीं है कोई, आपको ध्यान रखना है, राइट। तो मैन का मेन, फूड का फीट, टूथ का टीथ, गूज का गीज, बीमैन का बीमेन, माउस का माइस। आप आप पूछिए जिनको पूछना है। हाँ जी, प्लीज कम अगेन। सर हाँ 8 को भी नहीं मिला सर, वन सब्स्टिट्यूशन। हाँ, जाएंगे जाएंगे, इसमें पूछना है आप सबको, नो सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है, तो नाउ इस पोर्शन को आज यहीं पे बंद करते हैं और शुरू करते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट। आज भी हम 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। हाँ, आज भी हम 5 पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और कहाँ से कहाँ तक का होगा आज का? आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहाँ से कहाँ तक होने वाला है बताइए? 25 से 30 26 से 30 तक। 30 तक तो कर दिया था हमने, आज हम करेंगे 31 से लेकर के 35 तक। हमारा आज का वन सॉल्यूशन होगा 31 से 35 तक। देखिए, इसमें पहला वर्ड हम लास्ट को ही पहला कर लेते हैं, लास्ट वाला 35 को पहले देख लेते हैं, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको पढ़ते हैं पहले हम, सीमेट्री, अ प्लेस फॉर ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज।
बोलते हैं इसको सिमेट्री या ग्रेवयार्ड, इसको कहते हैं कब्रिस्तान, कमा दीजिए शमशान। समझ रहे हैं? तो जहां पे मृत शरीरों को, जहां पे मृत शरीरों को हम ब्यूरियल करते हैं, दफनाते हैं, उस प्लेस को कहते हैं सिमेट्री ग्रेवयार्ड। समझ रहे हैं आप? ग्रेवयार्ड तो सुने होंगे, सिमेट्री, सिमेट्री सुने होंगे तो किसी को उच्चारण करने सही से नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। सिमेट्री मतलब होता है शमशान चाहे कब्रिस्तान। एक और वर्ड है, जैसे आप जानते हैं कि दफनाते किनको हैं, जो मुस्लिम लोग होते हैं चाहे जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनको दफनाते हैं। जो हिंदू होते हैं जिनके शरीर को हम जलाते हैं उसे क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? दफनाने की जगह को तो हम कहते हैं सिमेट्री कहते हैं, ग्रेवयार्ड कहते हैं। हिंदू वालों को क्या कहते हैं? इसको लिख देता हूँ, हाँ, क्री फ्यूनरल पायदे। फ्यूनरल का मतलब होता है दाह संस्कार, हाँ, यस सर। इसको बोलते हैं, ये है आर, ठीक है। इसको, इसका उच्चारण होता है क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम बोलते हैं उस जगह को जिसका हिंदी होता है दाह गृह। जो मरघट आप बोलते हैं ना, ये सब इसको बोलते हैं क्रीमेटोरियम। समझ गए? अच्छा, एक करेक्शन करते हैं, पहले पहले इस वर्ड को तो कर लिया, एक करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। मैंने आपको कल कहा था 29 नंबर में कि यहाँ पे हस्बैंड्स को काट दीजिए, बाइगामी का मतलब मुझे लग रहा है खाली 2 वाइफ्स को रखना होता है, मैंने यही कहा था ना, और चेक करेंगे आज के लिए। तो इसमें हस्बैंड्स वाला सही है, और इसकी हिंदी में एक और हिंदी आएगी, वो होगी द्वि द्विपतित्व। इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, हाँ, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेट ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड्स ऑफ द सेम टाइम, बाइगैमी पढ़ते हैं, द्विपतित्व या द्विपत्नीत्व। ले लिया? यस सर। क्यों? ओ, हाइड किया है, वेट वेट, हाँ, आप देख रहे हैं। अभी हम अब जो आज का फर्स्ट नंबर वर्ड है दैट इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। A government in which all the powers are concentrated in the hands of the officers, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है इसमें? हिंदी नौकरशाही। ऑफिसर्स मतलब आप जानते हैं अधिकारी, जानते हैं ना आप सब? यस सर। अ गवर्नमेंट ऐसी सरकार इन विच जिसमें ऑल द पावर सारी शक्तियां आर कॉन्सेंट्रेटेड केंद्रित होती हैं। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब केंद्रित होती हैं सारी शक्तियां, इन द हैंड्स ऑफ हाथों में, ऑफ द ऑफिसर्स ऑफिसर्स के। ऐसी सरकार जिसमें सारे पावर ऑफिसर्स के हाथों में केंद्रित होती है उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। स्पेलिंग क्या है ब्यूरो का? बी यू, याद रखिएगा, ब्यू यू, ब्यू हो गया, बी यू, रो, आर ई ए यू, क्या हो गया? ब्यूरो क्रेसी। क्रेसी तो स्पेलिंग आपको पता है क्योंकि आपने इसे पहले 2 शब्द पढ़ लिए हैं, ऑटोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, CRACY। ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही, और ऑटोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र, यस सर। मतलब गवर्नमेंट बाई रीच, रीच एलिट पीपल या नोबल, कुछ भी कहिए, इसको बोलते हैं हम कुलीन तंत्र। ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही, गवर्नमेंट बाई ओनली वन। और यहाँ पे गवर्नमेंट बाई ऑफिसर्स को क्या बोलेंगे हम? गवर्नमेंट बाई ऑफिसर, सीधा इतना ही, इसको बोलेंगे हम ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही।
समझ में आ गया ये? फिर आगे है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। फ्लेश मतलब मांस। मांस। जो ह्यूमन का, मानव का, आदमी का मांस खाता है उसे क्या बोलते हैं? नरभक्षी बोलते हैं ना। जो नर का, ह्यूमन मतलब नर, जो नर का मांस खाता है नरभक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैनिबल। हाँ, क्या पढ़ेंगे इसको? कैनिबल। कैनिबल। फिर है 33rd। बाकी सब सुन रहे हैं क्या? यस सर। कंफर्मेशन एक दो और दीजिए। यस सर। ओके 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 ओके। 33rd, इसमें अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची। क्या बोलेंगे? सूची पत्र बोलते हैं उसको। किसी भी हाँ, अ लिस्ट ऑफ बुक्स को बोलते हैं सूची पत्र। इसको पढ़ते हैं कैटलॉग, और ऐसे कैटा कैटे 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 कैटेलॉग, लॉग, इसको बोलते हैं कैटेलॉग। कहते हैं अ लिस्ट ऑफ बुक्स। फिर अ पर्सन हु इज वेल वर्स्ड इन द मैटर्स रिलेटिंग टू हार्ट्स, इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? अ पर्सन, ऐसा आदमी, हु इज वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड का मतलब होता है निपुण, वैसा आदमी जो निपुण है, इन द मैटर्स रिलेटिंग टू हार्ट्स, हृदय से संबंधित विषयों में, तो उसको बोलेंगे जो वेल वर्स, निपुण है तो डॉक्टर ही होता है। तो जो हृदय रोगी होता है, हृदय रोगियों का डॉक्टर होता है, उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, हृदय रोग विशेषज्ञ। तो इस तरह से हमारे 5 शब्द आज के हो गए। पहला ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, अ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स आर कंसेंट्रेटेड। कंसेंट्रेटेड इसको लिख दूं क्या? कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द ऑफिसर्स, बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। फिर वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, इसे बोलते हैं कैनिबल, नरभक्षी। फिर अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग, सूची पत्र। अ पर्सन हु इज वेल वर्स्ड इन द मैटर्स रिलेटिंग टू हार्ट्स, कार्डियोलॉजिस्ट, हिंदी में लिखा है प्रोनाउंसिएशन वाला। फिर 35th नंबर, अ प्लेस फॉर ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज, सिमेट्री या ग्रेवयार्ड कहते हैं उसको, कब्रिस्तान या शमशान। मतलब सिमेट्री का भी कुछ भी कह दीजिए और ग्रेवयार्ड का भी कुछ भी कह दीजिए, दोनों का कब्रिस्तान शमशान सिनोनिम्स है। पूछिए आप सब, यू हैव टाइम टू आस्क। पूछना है, किसी को पूछना है? सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं पूछना तो। सर हो गया। हाँ, हो गया ना। मैंने पूरे कवर करने की कोशिश की है कि आपको कम से कम पूछना पड़े। तो वापस आप सबके पास पहुंच रहा हूं, और